हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम में अगर ईओक्यू का एक क्वेश्चन आ जाए तो क्या 10 सेकंड्स के अंदर उसको सॉल्व कर पाओगे? चलिए, तो आज के इसी वीडियो लेक्चर में हम समझते हैं, सीखते हैं ईओक्यू का कंसेप्ट विद इन 5 मिनट्स, ताकि हम 10 सेकंड्स में एक्चुअली क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा सकें। सपोज करो एक कंपनी को साल भर में 10,000 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब कंपनी के सामने एक प्रॉब्लम है कि एक साथ सारा मटेरियल ऑर्डर करें या फिर बार बार थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऑर्डर करें। दोनों सिचुएशंस में ही कंपनी के सामने चैलेंज है। सी, अगर ज़्यादा क्वांटिटी ऑर्डर करोगे तो होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, और अगर बहुत बार बार ऑर्डर करोगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो कंपनी को कितनी क्वांटिटी एक बार में ऑर्डर करनी चाहिए? दैट परफेक्ट क्वांटिटी इज कॉल्ड EOQ, मीन्स इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सो आज के इस 5 मिनट में लेक्चर में हम EOQ को इतना सिंपल समझने वाले हैं, इतना सिंपल कर देंगे कि एग्जाम में फॉर्मूला आपको 100% याद रहेगा और आप विद इन 10 सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। EOQ is the optimum quantity of inventory that should be ordered at a time so that the total of ordering cost and holding cost is minimized. तो एक ऐसा ऑप्टिमम क्वांटिटी लेवल आपने इन्वेंट्री का ऑर्डर करना है एक पर्टिकुलर टाइम में, जिससे कि आपकी ये दोनों कॉस्ट मिनिमम टू मिनिमम आ सके। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो EOQ का मतलब होता है कि भाई कितना ऑर्डर करना है। EOQ इससे बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है कि मुझे कब ऑर्डर करना है, लाइक व्हेन टू ऑर्डर, और कहाँ ऑर्डर करना है, वेयर टू ऑर्डर, बल्कि EOQ रिलेट करता है हाउ मच टू ऑर्डर, कितना ऑर्डर करना है। ठीक है, तो वो राइट जो क्वांटिटी होगा वो हम EOQ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। EOQ का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ D एंड S डिवाइडेड बाय H। तो भाई यहाँ पर अब डी, एस और एच ये तीनों टर्म्स हैं क्या? आइए इसे समझते हैं। फॉर्मूला रटने की बजाय हमने इन लेटर्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। डी का मतलब होता है एनुअल डिमांड, यानी कि ईयर में टोटल कितनी यूनिट्स चाहिए। एस का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट, हर बार ऑर्डर प्लेस करने के लिए कॉस्ट कितनी आपको आएगी। और एच का मतलब होता है होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, जिसे कि आप कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर भी बोल सकते हैं। यानी कि एक यूनिट को इन्वेंट्री में रखने का आपको कितना एनुअल कॉस्ट उठाना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा EOQ का फॉर्मूला समझने के बाद आइए एक क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन है कि एनुअल डिमांड है कंपनी की 10,000 यूनिट्स, ऑर्डरिंग कॉस्ट आती है 200 पर ऑर्डर, होल्डिंग कॉस्ट है आपका ₹5 पर यूनिट पर ईयर। EOQ फाइंड करना है। फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा, EOQ इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ D इंटू एस डिवाइडेड बाई H। वैल्यू सब्सिट्यूट कर देते हैं। यहाँ पे D था हमारा डिमांड कितना 10,000 यूनिट्स, और S कितना था हमारा, S यानी कि ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है 200, और होल्डिंग कॉस्ट कितना है पर यूनिट पर ईयर ₹5। सारी वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी, कैलकुलेशन करते हैं, सॉल्व करते हैं, और हमारा EOQ का वैल्यू आ जाता है अप्रोक्स 894 यूनिट्स। सो कंपनी को अप्रोक्सीमेटली 894 यूनिट्स पर ऑर्डर करना चाहिए। अब एक बात नोटिस करो, कंपनी को 10,000 यूनिट्स एक साथ ऑर्डर करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। नॉट डज इट नीड टू प्लेस हंड्रेड्स ऑफ टाइनी ऑर्डर्स, छोटे छोटे अलग अलग ऑर्डर्स करने की भी बिल्कुल नीड नहीं है। कंपनी को बस चाहिए कि वो अपने हर ऑर्डर पर 894 यूनिट्स का ऑर्डर दे। दिस इज इट्स इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट समझो, EOQ के पॉइंट पर होता क्या है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट डिक्रीज होती है। क्यों? बिकॉज ऑर्डर्स आर नॉट प्लेस टू फ्रिक्वेंटली, हम बार बार ऑर्डर्स नहीं करते, राइट तो हमारा जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं एक राइट क्वांटिटी का ऑर्डर देकर। लेकिन अगर ऑर्डरिंग क्वांटिटी बहुत लार्ज हमने कर दी तो दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत किस चीज़ की होगी कि हमारी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, बिकॉज इन्वेंट्री ज़्यादा टाइम तक स्टोर होगी। EOQ क्या करता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट इन दोनों कॉस्ट के बीच में बैलेंस क्रिएट करता है, यानी कि मिनिमम टोटल ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट हमारे लिए लेकर आता है। यही EOQ का बेसिक लॉजिक
बनता है। कुछ स्टेटमेंट्स अगर मैं आपको बताऊं जो कि हमारे एमसीक्यूज से भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, जैसे कि इफ़ एनुअल डिमांड इंक्रीजेस, अगर एनुअल डिमांड डी की वैल्यू बढ़ती है तो ईओक्यू की कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू, वो भी हमारी ज़्यादा आएगी, इंक्रीज होकर आएगी। और अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट इंक्रीज होती है यानी एस की वैल्यू बढ़ती है तो भी ईओक्यू इंक्रीज होगा। और अगर होल्डिंग कॉस्ट इंक्रीज होती है तो हमारा ईओक्यू डिक्रीज होगा, क्योंकि आपका जो होल्डिंग कॉस्ट है वो डिनोमिनेटर में आता है। ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट अगर ज़्यादा होती है तो कंपनी लार्जर ऑर्डर प्रेफर करेगी, क्योंकि देखो आपका पर यूनिट ऑर्डरिंग कॉस्ट अगर ज़्यादा हो रहा है तो आप बार बार थोड़ी ना छोटे छोटे ऑर्डर मंगाते रहोगे। आप अपनी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है उसको कम करने के लिए लार्जर ऑर्डर्स प्रेफर करोगे। लेकिन होल्डिंग कॉस्ट अगर ज़्यादा है यानी कि अगर आप ज़्यादा क्वांटिटीज़ मंगाओगे तो आपकी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि कंपनी को ज़्यादा टाइम तक उसको स्टोर करने के लिए कॉस्ट उठानी पड़ेगी। राइट। इन्वेंट्री इसलिए कंपनी क्या करेगी, होल्डिंग कॉस्ट को कम करने के लिए एक सही क्वांटिटी ऑर्डर करेगी ताकि उसकी होल्डिंग कॉस्ट कम आए। एक क्वेश्चन है, इफ द होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीजेस व्हाट विल हैपन टू ईओक्यू अज्यूमिंग अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। इस क्वेश्चन के चार आपको मैंने ऑप्शन दिए हैं। ईओक्यू इंक्रीजेस, नंबर टू ईओक्यू डिक्रीजेस, नंबर थ्री ईओक्यू रिमेन्स अनचेंज एंड नंबर फोर ईओक्यू बिकम्स जीरो। इसका आंसर राइट क्या होगा? तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि एओक्यू के बाद आप नेक्स्ट किस कॉमर्स टॉपिक का 5 मिनट यूजीसी नेट कंसेप्ट वीडियो देखना चाहते हो। ठीक है, वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, एन्जॉय योर डे।